नमस्ते। हेल्थ एंड हैप्पीनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे एक वीडियो में हमने कोविड के थर्ड वेव को रोकने के बारे में बताया था। फिर भी आज भी हमारे मन में कई डाउट्स है, चिंता है कोरोना के नए वेरिएंट्स के बारे में। इसमें सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है डेल्टा प्लस वेरिएंट। हमें बताया जाता है ये सबसे खतरनाक वेरिएंट है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, थर्ड वेव लाएगा वगैरह वगैरह। दोस्तों निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर थर्ड वेव को रोकेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। पहले जानेंगे ये कोरोना वायरस के वेरिएंट्स क्या है। जब भी कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते उसमें म्यूटेशन होता है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, उससे अलग अलग वेरिएंट्स बनते हैं जिनके स्वभाव में फ़र्क पड़ता है। इन्हीं अलग अलग वेरिएंट्स ने कई अलग अलग प्रांतों में अपना कहर बरसाया है, जैसे पहले यूके में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ब्राज़ील में और अंत में इंडिया में। इन स्ट्रेन को अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा का नाम दिया। दोस्तों ये कोई हाईफाई नॉमेनक्लेचर नहीं, ये सिंपल ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है, जैसे कि ABCD। वायरस का म्यूटेशन होता रहेगा और आगे लैम्डा, कापा, इप्सिलॉन, ईटा आते रहेंगे और हम इन सबको हरा के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब ये वायरस के वेरिएंट्स के दो प्रकार होते हैं। WHO और CDC के हिसाब से वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। पहला है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जिनको हमें मॉनिटर करना चाहिए, जो कुछ प्रमाण में पहले वेरिएंट से वैक्सीन के खिलाफ इम्यून हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट पैटर्न में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, या फिर वायरस के लक्षण या सिम्टम्स बदल सकते हैं। दूसरा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इन वेरिएंट को हमें बहुत निगरानी में रखना है, जो एक बहुत ट्रांसमिसिबल होते हैं, यानी बहुत तेज़ी से फैलते हैं। ये हॉस्पिटलाइजेशन या इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ा सकता है, वैक्सीन के खिलाफ इम्यून हो सकता है, या फिर ट्रीटमेंट के खिलाफ रेजिस्ट हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि टेस्ट में हमें डिटेक्ट ही ना हो। बहुत सारे पहलू हैं जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को डिफाइन करते हैं। भारत में अप्रैल और मई में आई सेकेंड वेव का कारण था डेल्टा वेव। डेल्टा वेरिएंट भारत में पहले अक्टूबर 2020 में पाया गया था और स्टडी के हिसाब से डेल्टा वेरिएंट अपने अल्फ़ा वेरिएंट से 60% तेज़ी से फैलता है और अल्फ़ा वेरिएंट खुद में ओरिजिनल वुहान वायरस से फैलने में 40% ज़्यादा तेज़ है। अभी डेल्टा प्लस वायरस की बहुत लिमिटेड स्टडी हुई है, जिससे ये प्रेडिक्ट किया गया है कि डेल्टा प्लस वायरस डेल्टा से 60% तेज़ी से फैलता है। ये फेफड़ों में यानी कि लंग्स के रिसेप्टर सेल्स में आसानी से बाइंड हो जाता है। मगर खुशी की बात यह है कि भारत के 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, अभी भी इसी वेरिएंट के खिलाफ इफ़ेक्टिव है। वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण हुआ तो सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन पैदा करता है। CSIR के स्टडी के मुताबिक वायरस के वेरिएंट जो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं उनकी इन्फेक्शन की तीव्रता कम होती है। अभी भारत ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी निगरानी वाला वेरिएंट में नमूद किया है, पर WHO ने अभी तक इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही बताया है। इसका कारण एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ये बताते हैं कि अगर हम और डेटा का इंतज़ार करते रहे तो वेरिएंट बहुत फैल जाएगा। इससे अच्छा है हम अभी खबरदारी लें और इस वेरिएंट पर ध्यान रखें ताकि ये बढ़े नहीं। डेल्टा वेरिएंट के मुख्य चिन्ह सिर दर्द, जुकाम, बहती नाक, बुखार, गले में खराश या दर्द ये सब है, जो कोई भी कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को मैच करता है। इसका ध्यान रखें, डेल्टा प्लस का पहला केस अप्रैल 2021 में सामने आया था और जून 2021 में इसे निगरानी वाला वेरिएंट बताया गया। आज ये भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला जैसे राज्यों में फैल रहा है, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड वायरस का कौन सा वेरिएंट है, इसका टेस्टिंग सिर्फ देश में 28 सरकारी लैब में होता है, जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट से किया जाता है। इसलिए हमें कोरोना वायरस का कोई भी वेरिएंट हो,
सबसे बेहतर उपाय इन सब से अपना बचाव करना। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सिंपल स्टेप्स है जो हम पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, भीड़ वाली जगह में न जाए, यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन करें। बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। अगर हम कोरोना उपयुक्त व्यवहार का पालन 100% करते हैं तो कोरोना का संक्रमण इसी समय से रुक जाएगा, फैलना बंद हो जाएगा। मगर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इसका पालन करने की। यही है जो हमें कोरोना से बचा सकता है। दोस्तों, हम बेफिक्र होकर नहीं रह सकते। अगर ऐसा चलता रहा, हम बिना मास्क घूमने लगे, भीड़ वाली जगह पर जाते रहे, तो जितना कोरोना का दौर बढ़ेगा उतने म्यूटेशंस बढ़ेंगे। भगवान ना करे कोई वेरिएंट ऐसा बने जो हमारे वैक्सीन को रेजिस्टेंट हो जाए, फिर ये वैक्सीन भी हमें बचा नहीं पाएंगे। फिर भी फिलहाल जैसे मुमकिन हो सके जल्द से जल्द आपको प्राप्त होने वाली वैक्सीन, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, ज़रूर लगाएं। कोरोना के खिलाफ सबसे असरदार दवाई आज के समय में वैक्सीन ही है, इसलिए आप भी लगाएं और अपने आसपास परिचितों को भी लगवाने में मदद करें। इसमें हमारी भलाई है। दवाई भी कड़ाई भी, यही हमें कोरोना से बचाने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।